अस्सलाम वालेकुम। जी तो बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। हाँ जी, न्यू मैथ आ गई हमारे पास नाइन्थ की। तो अब देखते हैं इसमें क्या कुछ न्यू है। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास है वो आ रहा है रियल नंबर। जो पहला चैप्टर है उसमें हमारे पास रियल नंबर्स है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वो रियल नंबर है, फिर लोगारिथम है, सेट, फंक्शन, फैक्टराइजेशन, लीनियर समथिंग कुछ है चैप्टर। जैसे ही देखें रियल नंबर्स है, फिर लोगारिथम वो थर्ड था, यहाँ पे सेकंड आ गया। इसी तरह ये रियल नंबर सेकंड था, फर्स्ट पे आ चला गया। सेट ये 10th क्लास का, इसी तरह ये चलते जा रहे हैं। तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए वो कह रहा है रियल नंबर है। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन रियल नंबर है, इसमें हमारे पास है ये इसकी इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास रियल नंबर आए कैसे, कहाँ से आए, समरीज है वो दिया हुआ है। इस तरह इजिप्ट ये समथिंग है कुछ ऐसे ही। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये इस सारे का इसका इंट्रोडक्शन है। फिर वो कम्बिनेशन ऑफ रैशनल इरेशनल। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल्स, यहाँ पे वो क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। रिप्रेजेंट द रैशनल एंड इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे, रैशनल और इरेशनल को नंबर लाइन पे। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आगे शो उसने करवाई है। क्लियर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। आगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह और भी हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी है ये वाली सारी। ये 1.3 में हम ट्राइकोटोमी पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 शुरू हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन उसमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट द नंबर लाइंस। चलिए हम शुरू करते हैं। जी तो बच्चों, पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आपने रैशनल और इरेशनल का बताना है। एक चीज़ याद रख लीजिएगा बच्चों के पॉइंट के बाद जो चीज़ रिपीटेड हो पैटर्न की फॉर्म में, यानी कि ये पैटर्न बन रहा आपका, रिपीट भी हो रहे नंबर, तो वो आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास रिपीटेड था और पैटर्न की फॉर्म में बन रहा है, तो वो होगा आपके पास रैशनल नंबर। ये 0.6 के ऊपर ये एक बार है, तो इस बार का मतलब है कि ये 6 रिपीट हो रहा है, तो वही रिपीटेड नंबर है। देखो 0.6666 रिपीटेड और पैटर्न भी बन रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज़ भी रिपीटेड नहीं है, ना ही कोई पैटर्न बन रहा है, देन ये आपके पास क्या होगा, इरेशनल होगा। स्क्वायर रूट 7, तो बच्चों एक चीज़ याद रख लेना, स्क्वायर रूट 9, 25, 36, स्क्वायर रूट 4, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो आपके पास वो रैशनल होगा, और परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो भी आ जाए वो आपके पास इरेशनल होगा। ओके, देखिए फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आपके पास रैशनल होगा। जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर आपके पास है, 49 है, ये भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, देन ये आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो आ जाए वो आपके पास क्या होगा, इरेशनल होगा। और ये इसकी भी वैल्यू आपके पास 2.17 समथिंग है, और ये भी रिपीटेड नहीं हो रहे, ना ही कोई पैटर्न बन रहे, तो ये आपके पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। पाई हमें पता है 3.1417 समथिंग इस तरह चलती जाएगी, तो उसमें भी कोई नंबर रिपीटेड नहीं होता, देन ये भी आपके पास क्या होगा, इरेशनल होगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब देखिए स्क्वायर रूट 11 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगा, इरेशनल है। 5 आपके पास क्या है, रैशनल है, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें, यानी कि रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, तो आपके पास आंसर क्या होगा, इरेशनल आएगा। यहाँ दोनों ही क्या है, ये भी इरेशनल है और ये भी आपके पास क्या है, इरेशनल है, देन आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। 15/4 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में बन रहा है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में वो आपके पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट देखिए उसमें कहा है उसने कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास एक फार्मूला बच्चों कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, तो ये फार्मूला था आपके पास ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, तो ये माइनस वाला और ये वाला प्लस वाला, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो 4 में से 2 निकाल दे 2 और इसके डिवाइड में हम 1 लिख दे, तो ये क्या बन जाएगा पी बाय क्यू की फॉर्म में बन जाएगा, और वो आपके पास क्या होगा एक रैशनल नंबर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इनको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो स्क्वायर रूट 2 है, इसको अगर हम कैलकुलेट पे डिवाइड करें तो वो होता है 1.4142 समथिंग होता है। तो बच्चों उसने कहा है कि नंबर लाइन, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन सीधी सी लाइन एक ड्रॉ करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं 8 क्लास में। तो 0 से शुरू करना है, इधर प्लस होते सारे और इधर क्या होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे आपने 0 से शुरू किया, देखिए यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है 1, तो 1 तक तो आपने जाना ही जाना, यहाँ पे 1 तक तो आपने सीधा सीधा जाना ही जाना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पे एक प्रकार और डी की मदद से अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है कि क्योंकि ये पॉइंट से पहले क्या है 1 है, तो आपने प्रकार की मदद से पॉइंट यानी कि 0 से लेके 1 तक उसकी वो मैच कर लेनी, यानी कि मेजर कर ली हमने 0 से 1 तक। अब 1 पे आपने रख के कुछ इस तरह से ये कट कर लेना है, ओके। या फिर ऐसे कर ले कि पहले आप 1 पे चले जाए, 1 पे जाने जैसे ये देखिए ये 1 पे गया, तो 1 पे आपने जैसे ही यहाँ पे 1 है हमारे पास ये वाला 1, अब इस 1 पे आपने सीधी एक लाइन लगा लेनी यहाँ पे, यानी कि 90 के एंगल बनाने के लिए हमारे पास ये वाली लाइन लग जाएगी। अब यहाँ पे आप रख ले कुछ इस तरह से, तो इस तरह एक सीधी सी लाइन लगा लें, ये लाइन लगा चुका मैं पहले ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जितनी लाइन थी यानी कि 0 से 1 तक था, तो 1 पे आपने इसको कट कर देना है, तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा। अब यहाँ से ये जो 1 है, सॉरी 0 से लेके जो कट किया था आपने, 0 से लेके जो कट किया वहाँ तक आपने कुछ इस तरह से लाइन मिला देनी है, और यहाँ से यहाँ तक, और ये तो ऑलरेडी आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 0 से यहाँ तक हमारे पास फासला था 1, और ये भी हमने वही पे मैच की, ये भी क्या थी आपके पास 1 और 1, ये पाइथागोरस हमने थ्योरम फाइंड किया हुआ है, हल भी किया हुआ है, ये 8 क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो हमने फाइंड करनी होती है वो क्या था आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था आपके पास सी का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू भी आपके पास 1 है, प्लस इसकी भी वैल्यू 1 है, और ये हो जाएगा आपके पास सी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर हमने ख़त्म करना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, तो ये हो जाएगा 2 और इक्वल टू 6। मतलब हम ये जितना भी किया है ये जितना ही ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल वैल्यू होगी आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ गई, ये भी 1 था, ये भी 1 था, और ये होगी आपके पास स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट देखिए क्योंकि ये 0.4 है तो 4 तक लेके जाना है, तो जितनी यहाँ पे हमने लगाई थी ये जितनी पे मैच की हुई ऑलरेडी आपने यहाँ से, अब आपने क्या करना है वही यहाँ तक ये जो निशान लगाया था इतनी कंप्लीट कर लें, यानी ये जो निशान लगाया इतनी कंप्लीट करने के बाद ऐसे एक आर्क लगा दे, जो आपके पास पॉइंट होगा वही आपके पास क्या कहलाएगा इसका नंबर लाइन कहलाएगा, वही आपके पास नंबर लाइन पे शो करवा दिया हमने रिप्रेजेंट नंबर, यानी कि 1.4 होगा, और यही आपके पास 4 होगा, यानी कि ये 5 है और ये 1.4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। अब अगेन कैलकुलेटर उठाए और स्क्वायर रूट 3 की ऐड करें, तो आपके पास समथिंग ये आ जाएगा 1.732। देखिए पॉइंट से पहले 1 है, 1 एक कंप्लीट हो रहा है, तो आपने 1 तक जाना है, तो ये 1 वही चीज़ 1 हो गया आपके पास। अब देखिए स्क्वायर रूट 3 है, ऊपर हमने क्या किया था स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट अब यहाँ से वही आपने अगेन प्रकार उठानी है और उतनी सी ही एक लाइन लगानी यहाँ से यहाँ तक, जैसे अभी ऊपर किया, यानी कि पॉइंट 0 से लेकर 1 तक आपने एक मेजर करना है, ये 0 से 1 तक। अब वही उठा के यहाँ से 1 से आपने इसकी एक आर्क लगा देनी है,
तो वो डी की मदद से एक सीधी लाइन लगा के जैसे अभी ऊपर किया हमने स्क्वायर रूट 2 के लिहाज से, वही सेम यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। जैसे अभी ऊपर किया, अभी सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट 2 वाली ही डायग्राम बनानी है। अब बनाने के बाद देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 था, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये तो हमारे पास बन चुकी है। अब अगेन आपने यहाँ पे जो कट किया तो उस पर लगा के आपने कुछ ऐसे इसको कट कर देना है। तो नेक्स्ट डी होगी आपके पास, यहाँ पे आपने डी रखनी है, जो कट हो रहा है ना ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आपने डी को रख के ये सीधी लाइन इस तरह, इधर से भी सीधी लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन को लाइन से मिला दी, यानी कि ये वाली जो लाइन, ये वाली, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और यहाँ भी आपने बिल्कुल जो 90 का एंगल बन रहा है आपके पास, समथिंग ये वाला बन रहा है, तो इधर से हो जाएगी ये वाली लाइन सीधी बनाई हुई पहले से, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कट करना है, देखिए यहाँ से लेके इस तरह आपने इसको कट कर देना है। तो ये वाली जो लाइन बनेगी, ये वाला कट हो गया। अब यहाँ से लेके आपने इस तरह इस 0 पॉइंट को मिला देना है। देन आपके पास ये वाली कौन सी बन जाएगी, ये स्क्वायर रूट 2 था ऑलरेडी, ये 1 था, और ये हो जाएगा टोटल आपके पास स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ओपन कर लेनी स्क्वायर रूट 3 तक, यानी कि ये इतनी ओपन करनी है, स्क्वायर रूट जितनी आपके पास ये वैल्यू थी, तो इतने ही आपने यहाँ पे कुछ ऐसे एक आर्क लगा दें। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास, ये पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट आपके पास उसने कहा है कि स्क्वायर रूट 3 वाला ये 1 होगा कि 1.732 होगा ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट आपके पास है 4 स्क्वायर रूट 4 1/3। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 4 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमने एक नंबर लाइन लगानी, यहाँ पे 0 है, 0 के बाद ये प्लस वाले, तो सारे एक तरफ प्लस वाले। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 का मतलब 4 पूरे हो रहे हैं, 4 नंबर पूरा। अब उसके बाद कितने आपके पास है, 1/3, यानी कि 3 लाइन लगानी नीचे, 3 पार्ट, 1 2 3 तक जाना, और कितना ऊपर शो कराना है, 1 तक, तो ये वाला 1 होगा। और अगर इसको डिवाइड करें तो 4.3 रिपीटेड हो रहा है, और 4.33 होगा, और 4 1/3 ये हो जाएगा आपके पास, 4 1/3 ये वाला इसका लाइन होगा। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव है आपके पास, तो नेगेटिव में आपने 0 लगा के, 0 को इस तरफ है, इस तरफ सारे ही नेगेटिव हो गए, ये आपके पास 0 है, तो ये देखिए -2 है, तो 0 के बाद 2 तो आपके पास पूरा एक नंबर आ रहा है, यानी कि -2 तक तो आपने जाना ही जाना है। अब उसके बाद कितनी लाइनें लगानी है आपने, छोटी छोटी 7 लाइन लगा लेनी, छोटी छोटी 7 लाइन लगाए, उसमें कितना आपके पास होगा, पहले वाला नंबर आपने ऐड कर देना, तो वो आपके पास क्या होगा, ये -2/1/7 ये नंबर लाइन शो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 5/8। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब 0 होगा, तो अगर तो 1 होता, 1 एक कंप्लीट होना था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको डिवाइड कर लेते अभी 0.62 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो मतलब 0 से हमने आगे की तरफ जाना है। कितने, ये जो नीचे ये बता रहा है कि उतनी लाइनें लगानी छोटी छोटी, वो आपने 8 लाइनें लगानी, यहाँ पे छोटी छोटी 8 लाइनें लगा लें। जैसे ये यहाँ से 1, ये 1 है, और ये 0 आपके पास, ये वाला पॉइंट 0। अब यहाँ से 8 लाइनें लगा ले छोटी छोटी, तो इसमें कितनी आपने ऐड कर लेनी, 1 2 3 4 5 ये वाला बस, तो इसका क्या होगा, ये वाली इसकी नंबर लाइन होगा। अब नेक्स्ट आपके पास 2 3/4। अब देखिए 2 है, तो मतलब 2 तक हमने जाना ही जाना है, 2 तक जाएंगे। 2 के बाद अब कितनी आपने लाइनें लगानी, 4। 2 के बाद आपने छोटी छोटी 4 लाइनें लगानी है, यानी कि ये आपके पास है 2। अब 2 के बाद आपने 1 2 3 4 छोटी छोटी लाइनें, ये 4 लाइनें लगानी, और कितनी ऐड करनी है आपने, ये 3, ये वाला आपके पास जो ये पॉइंट हो गया आपके पास 2 1 3/4 ये होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इजी है। अब इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू है वो आपके पास, ये अगर 0 कर दें तो ये अनडिफाइन हो जाएगा नंबर आपके पास। ये 0.4 और इसके ऊपर बार है, ये पुरानी हमारे पास जो मैथ थी ना उसमें हमने ये क्वेश्चन किए हैं। इस बार का मतलब है कि नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार। लेट x इज इक्वल टू 0.4, ये बार ख़त्म करें तो 4 4 4 4। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो एक डिजिट है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। देखिए यहाँ पे अगर पॉइंट ख़त्म करें तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 होगा, तो इस 10 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ,
इसके साथ भी और इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई एक्स, 10 मल्टीप्लाई 0.444। जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 4 आ जाएगा इधर और एक पॉइंट इधर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 4.44 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे 1 में से, यानी कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या थी आपके पास 10x माइनस एक्स और 4.444 माइनस 0.444, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनस कर देते तो ये वाला, ये 0.44, ये वाला सारा माइनस हो जाएगा। बाकी बचेगा आपके पास क्या 4, ये 9 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, यानी कि 4/9 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए आपके पास 0.37 है, तो वही लेट 3.37 वही 0.373737 रिपीटेड नंबर है। अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए पॉइंट की जगह 1 होगा, बाकी कितने डिजिट 2 डिजिट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। 100x 100 मल्टीप्लाई 0.373737 समथिंग मल्टीप्लाई करने के बाद ये थी आ जाएगी। अब 2 में से हम 1 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे। अब 100x माइनस एक्स 99, और यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो कैंसिल, बाकी आपके पास क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड। अब नेक्स्ट इस तरह 0.21 है, तो उसके ऊपर भी बार है, तो वो भी नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इधर भी दूसरे में से 1 को माइनस कर देंगे तो 21 बचेगा, और 19 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए उसने क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये a+4 + b 3 अमाउंट आ रही है, तो बच्चों ये याद रख लेना, जहाँ पे 3 अमाउंट हो तो वो आपके पास होगी एसोसिएटेड। अब इसमें ऑपरेशन क्या हो रहा है, ये ऐड का हो रहा है, तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से ये इसकी प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2, 2 अमाउंट आ रही है, यह भी 2 अमाउंट, और ये दोनों 2 अमाउंट हो तो वो क्या होती है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अब ऑपरेटर क्या हो रहा है आपके पास, वो एडिशन है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे देखिए आपके पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपके पास इन्वर्स हो, तो आपके पास क्या है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। इसमें आपके पास क्या आ रहा है, a ये मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, 3 आ रही है आपके पास। अब लेकिन क्या हो रहा है, ये देखो पहले मल्टीप्लाई, फिर क्या हो रहा है आपके पास एडिशन, मल्टीप्लाई और एडिशन। तो कहाँ से शुरू हुआ, लेफ्ट से, लेफ्ट साइड वाली, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर क्या हो रही है आपके पास एडिशन के लिहाज से, यानी कि लेफ्ट साइड से अगर राइट हो तो राइट साइड से बन जाएगा आपके पास। और यहाँ पे देखिए 16 + 0 इज इक्वल टू 16, तो ये 0 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन किसकी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। 0 आपके पास आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100, ये 1 है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो 1 होती है, ये MCQ आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 3 अमाउंट है, ये भी 3 अमाउंट है, एसोसिएट प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी होगी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, यानी ये देखिए एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखिए आपके पास 2 अमाउंट है, ए बी और बी है 2 अमाउंट, तो देन हमने क्या पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन कौन सी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब इनके नेम बताने को -3 लेस देन -1 इम्प्लॉइज 0 लेस देन 2। देखिए यहाँ पे अगर हम +3 ऐड करें, इसमें भी +3 ऐड कर दे, इसमें भी +3 ऐड कर दे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 लेस देन 3 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर क्या है, लेस आर ग्रेटर, यानी कि ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, कि कौन से लिहाज से ऑर्डर के लिहाज से एडिटिव प्रॉपर्टी हमने ऑर्डर किया है, कौन सी ऐड किया है 3। नेक्स्ट देखिए आपके पास a लेस देन b देन a/1/a ग्रेटर देन 1/b, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी, यानी कि अगर इसको हम डिवाइड वाली फॉर्म में लिया है तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म बनेगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। इसमें आपके पास a लेस देन b देन a प्लस b लेस देन b प्लस
सी। तो हम ऐड कर दें इनमें, यानी कि ए प्लस सी, इधर सी ऐड कर दी और बी प्लस सी, तो ये वही बन जाएगी। तो आपके पास कौन सी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के लिहाज से हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। अब देखिए यहाँ पे ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। अगर हम कटिंग कर दे सी को, यानी कि कैंसिल कर दे सी, इधर भी और इधर भी से कैंसिल कर दे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए लेस देन बी, वही बन जाएगी। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। हमने कैंसिलेशन कर रहे हैं ऑफ ऑर्डर के लिहाज से। इसमें देखिए आपके पास ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। अब कैंसिल करें अगर हम सी को कैंसिल कर दें तो आपके पास वही बन जाएगी। तो देन वो क्या होगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर होगा। इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी। तो बच्चों ये आपके पास आपने एक प्रॉपर्टी याद करनी है ट्राइकोटोमी। तो वो ये होती है कि उसमें इक्वल भी होता है, ग्रेटर भी होता है और लेस भी होता है। तो देन ये होगी आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें देखिए आपके पास इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के दरमियान आपने रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि 1/3 प्लस 1/4 और डिवाइड बाई 2, यानी इनका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। 1/3 प्लस 1/4 इनको प्लस कर लिए तो आपके पास क्या होगा, 7/12। इन दोनों को ऐड कर ले 7/12। अब इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है, 7/12 डिवाइड बाई 12 2, 7/12 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/24। अब देखिए ये थी आपके पास, यहाँ पे आपके पास है 1/3 और इधर है आपके पास 1/4। तो ये सेंटर में जो अब आपके पास नंबर आया वो ये है 7/24। अब आप इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं या इसके साथ भी आप ऐड कर सकते हैं, दोनों में 1/3 डिवाइड 1/3 प्लस ये भी कर सकते हैं 7/24 या 7/24 प्लस 1/4 ये भी कर सकते हैं आप ऐड। देखिए मैंने क्या किया, 7/24 डिवाइड प्लस 1/4 मैं इसके साथ कर रहा हूँ, इसके साथ भी कर सकते हैं, देन भी आंसर वही का वही होगा। 7/24 प्लस 1/4 एलसीएम ले ले 24, तो आपके पास क्या होगा 7 + 6 13/24। अब इसको डिवाइड कर देना, किसका हमने मिड पॉइंट लेना, वही 2 पे डिवाइड कर देना, 13/24 डिवाइड बाई 2, तो मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 13/48 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए वो कह रहे हैं 3 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब हम इनको प्लस करेंगे, 3 + 4 7 और 7 का अब हम लेंगे मिड पॉइंट, तो 7/2 हो जाएगा। अब वही मैंने जैसे कहा था कि 3 और 4 उनके जो मिड पॉइंट होगा वो होगा आपके पास 7/2। अब 3 से आप 7/2 तक ले सकते हैं या 7/2 से 4 तक ले सकते हैं। तो मैंने क्या लिया 7/2 + 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लिए 7/2 + 4, इन दोनों को ऐड कर दे तो आपके पास हो जाएगा 15/2। अब जो 15/2 आएगा उसको अभी आपने फिर से मिड पॉइंट लेना है, तो 15/2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कर दे, तो 15/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 15 1 जार 15 और 2 2 जार 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा बिटवीन 3 और 4 के दरमियान। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करें। तो सबसे पहले इनको आपने ऐड करना है, 3/5 प्लस 4/5 ऐड कर दिया, 3 + 4 7/5। अब इनका लेना हमने मिड पॉइंट, यानी कि 7/5 डिवाइड बाई 2 मिड पॉइंट ले लिया, आपके पास आंसर क्या होगा 7/10। अब ये 7/10 कहाँ पे आया, ये आया बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 3/5 और इधर है आपके पास 4/5। तो ये जो पॉइंट है अब नेक्स्ट ये मिड पॉइंट है, ये है आपके पास 7/10। तो आपने क्या करना, आप 3/5 प्लस 7/10 भी कर सकते हैं या 7/10 प्लस 4/5 ये भी कर सकते हैं, 7/10 प्लस 4/5। अब इन दोनों को हम प्लस कर ले, आपके पास 15/10 होगा। अब नेक्स्ट हम इसका क्या लेना है मिड पॉइंट, तो 15/10 डिवाइड बाई 2, तो 15 × 1 और 10 × 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 15/30। तो इसको अगर कटिंग कर ले तो 1/2,
ये भी आंसर हो सकता है। तो इसी के साथ हमारे पास 1.1 कंप्लीट हुई। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.2 में। अस्सलाम वालेकुम।